वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। मैं रंजन कुमार। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि फर्स्ट दिन आप लोगों का हिंदी का एग्ज़ाम है, तो इसीलिए हम भी जो है हिंदी का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं, कमेंट में बताइएगा कि किसका कितना सही हुआ। ठीक है, चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, अम्बेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण या कारण होगा किसे माना है। कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो गया, क्योंकि ऑप्शन सुनिएगा कि जाति प्रथा, उद्योग धंधों की कमी, सी वाहन की कमी, डी रोजगार की कमी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अम्बेडकर जी है, भीमराव अम्बेडकर जी, वो भारत की बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते थे। जाति प्रथा को, उद्योग धंधों को, सी वाहनों को या डी रोजगार को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए जाति प्रथा। 2 नंबर क्वेश्चन है, विष होगा या विश्व ने, विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो विष के दांत का प्रमुख पात्र कौन होगा इस कहानी का। गिरधर सेन साहब, खोखा सेन साहब की पत्नी। इसका सही आंसर हो जाएगा खोखा, सी नंबर। सही आंसर सी, खोखा। 3 नंबर क्वेश्चन है, सच्चा भारत कहाँ बसता है। सच्चा भारत कहाँ बसता है। तो ए नंबर ऑप्शन है गांव में, बी है खलिहान में, सी गलियों में, डी बगीचे में। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही गांवों में। गांव में जो है सच्चा भारत का दर्शन होगा या बसता है। 4 नंबर, हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है। ये हमारी नींद कविता जो है वो कहाँ से ली गई है। तो कहाँ से लिया गया है हमारी नींद कविता, तो दुष्चक्र में सृष्टा से। दुष्चक्र में सृष्टा। 5 नंबर है, राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है। इस वाक्य में वह क्या है। ये एक सेंटेंस है, ये एक वाक्य है कि राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है। ठीक है, ये एक वाक्य है। इसमें जो ये वह शब्द आया है, ये क्या है। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या अव्यय है। तो क्या है वह। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वनाम। क्यों, क्योंकि वह जो है वह बाजार जा रहा है, तो कोई आदमी होगा, किसी किसी का नाम होगा ना, उस नाम के बदले में यहाँ वह का उपयोग किया गया। जब नाम के बदले में, किसी नाम के बदले में कोई शब्द यूज किया जाता है तो उसी को सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ वह जो हो गया वो क्या हो गया, सर्वनाम। और राम कहेगा कि राम यहाँ क्या है, तो राम हो जाएगा संज्ञा। तो इस ऑप्शन का सही, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, सर्वनाम। वह जो है वो सर्वनाम है। अब 6 नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन है, राम धीरे धीरे पढ़ता है। इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है। राम धीरे धीरे पढ़ता है, तो इस वाक्य में जो है धीरे धीरे क्या है। तो धीरे धीरे क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। मतलब क्रिया की विशेषता बतला रहा है कि काम जो है वो धीरे धीरे हो रहा है, पढ़ाई का काम जो है वो धीरे धीरे हो रहा है, राम धीरे धीरे पढ़ रहा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा। ए नंबर है विशेषण होगा, बी नंबर सर्वनाम, सी नंबर क्रिया विशेषण, डी नंबर अव्यय। तो क्या होगा, तो इसका हो जाएगा क्रिया विशेषण, क्योंकि काम का विशेषता बता रहा है कि क्रिया जो है वो धीरे धीरे हो रहा है, काम धीरे धीरे हो रहा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काल का भेद नहीं है। काल का भेद, तो काल का 3 ही भेद होता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। तो इसके अलावा यहाँ कौन है, आधुनिक काल। तो काल का भेद नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है। ए लुटेरों से, बी देश की दुश्मनों से, सी नादिरों से या डी इनमें से कोई नहीं। तो एक वृक्ष की हत्या जो है ये कविता है, इसमें कवि शहर को किस चीज़ से बचाने की बात करते हैं, तो नादिरों से। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्वदेशी कविता के कवि कौन है। स्वदेशी कविता जो है उसके कवि कौन है। ए प्रेमघन, बी सुमित्रानंदन पंत, सी रामधारी सिंह दिनकर या डी अज्ञे। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर प्रेमधन। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था, तो ए विरह मुलर, बी विलहेल्म मुलर, सी विदिन मुलर या डी मोहन मुलर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विलहेल्म मुलर। बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा, विलहेल्म मुलर, सी। 11 नंबर क्वेश्चन है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। लक्ष्मी का घर जो है किस नदी के बांध के नीचे
था। तो गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी या देवी नदी। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, देवी नदी। 12 नंबर, पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? सर दर्द के कारण, तेज बुखार के कारण, चोट लगने के कारण या पेट दर्द के कारण? तेज बुखार के कारण बेहोश पड़ी थी। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 नंबर है, था मछली लेकर कौन भाग गया था? 13 नंबर, ए नंबर भग्गू, बी संतू, सी बंटू या डी जग्गू। तो कौन जो है वो मछली लेकर भाग गया था? तो संतू इसका सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर। 14 नंबर है, अमृत का पर्यायवाची है? तो नश्वर, सुधा, आंसू, आयास, इनमें से कौन अमृत का पर्यायवाची है? तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, सुधा। 15 नंबर क्वेश्चन है, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे? तो जो शीघ्र यानी कि बहुत जल्दी खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, उसको क्या कहेंगे? तो ए नंबर है प्रसन्न चित्त, बी है प्रसन्न, प्रसन्न या सी प्रसन्न या डी आशुतोष। तो इसका हो जाएगा डी नंबर सही, आशुतोष। जो शीघ्र मतलब बहुत जल्दी खुश हो जाता है उसको आशुतोष कहते हैं। 16 नंबर है, चक्र धारण करने वाला होता है? तो चक्र धारण करने वाला क्या? चक्रेश, चक्रधर, चक्रक या सूचक? तो चक्र धारण करने वाले को क्या कहेंगे? चक्रधर। चक्रधर मतलब धारण करने वाला, तो क्या चक्रधर? तो बी नंबर सही हो जाएगा इसका, चक्रधर। चक्र धारण करने वाले को चक्रधर। नंबर 17 है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो ए है शेख बहादुर, बी है दिल बहादुर, सी है राम बहादुर या डी है तेज बहादुर। तो इनमें से बहादुर का पूरा नाम क्या था? बी दिल बहादुर। 18 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? शंभू महाराज, श्री महाराज, विष्णु महाराज, गोदाई महाराज। तो बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? ए हो जाएगा सही, शंभू महाराज। बिरजू महाराज के चाचा का नाम। 19 नंबर है, रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए थे? तो ए हरियाणा, बी पंजाब, सी ब्रजभूमि, डी वाराणसी। तो रसखान जो है वो दिल्ली से कहाँ चले गए थे? ब्रजभूमि, सी सही हो जाएगा। ब्रजभूमि में जाके जो है वो कृष्ण जी के भक्ति करने लगे थे, ये सब पढ़ाया हुआ है। सी नंबर हो जाएगा सही आंसर इसका। बी नंबर है, भारत से हम क्या सीखें, क्या है? निबंध है, कहानी है, भाषण है या व्यक्ति चरित्र है या वो व्यक्ति चित्र? तो भारत से हम क्या सीखें, ये जो है एक भाषण है, ये भाषण दिया गया था उसी को किताब में लिखा गया। 21 नंबर है, द्वंद्व समास है यानी कि निम्नलिखित में से द्वंद्व समास कौन सा है? तो ए है दिन रात, बी प्रतिदिन, सी प्रेम सागर, डी दशानन, 2 बार लिखा गया दशानन, तो वही दशानन। तो कौन सा होगा? ए बी सी डी इनमें से कौन द्वंद्व समास है? द्वंद्व में याद रखिएगा 2 शब्द आएगा एक साथ। जैसे यहाँ देखिए दिन है तो इसके साथ रात भी आया, तो दिन रात हो, लोटा डोरी हो, तो ये सब जो है द्वंद्व समास कहलाएगा, द्वंद्व समास। द्वंद्व और द्विगु ये दोनों याद रखना एकदम सिंपल है। द्वंद्व में 2 गो आएगा, तो जैसे दिन रात आया, लोटा डोरी, दो दो शब्द आएगा। तो द्विगु में क्या होता है कि वो किसी संख्या को डिनोट करेगा, जैसे चौराहा। चौराहा का मतलब चार राह, चार रास्ता हो जा, तो चार आ गया ना, चौराहा में संख्या आ गया, तो द्विगु समास कहलाता है। पंचमुखी यानी 5 मुख वाला, पंच यानी 5 हो गया, तो इस अब द्विगु समास कहलाता है। और द्वंद्व में 2 शब्द आएगा। चलिए आगे देखते हैं। 22 नंबर है, रंगप्पा क्या था? रंगप्पा जुआरी, व्यापारी, वकील, किसान। तो रंगप्पा क्या था? जुआरी था। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 23 नंबर है, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन नहीं है? राजपुत्र, पवनपुत्र, वनवास या चौराहा। अभी हम क्या बताए, चौराहा जो है वो द्विगु समास होता है। चौराहा का मतलब 4 रास्ता, जहाँ जहाँ से 4 रास्ता निकलता हो या 4 रास्ता हो, तो चौराहा उसी को बोलते हैं ना। तो चौराहा मतलब चौ मतलब 4 आ गया, यहाँ तो संख्या वाचक शब्द आ गया, तो इस ये द्विगु समास है। ये द्विगु समास है, तो इसका मतलब ये तत्पुरुष नहीं है, तो इसीलिए मेरा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन सही है, चौराहा ये द्विगु, ये तत्पुरुष समास। डी नंबर ऑप्शन सही है
क्योंकि ये तत्पुरुष समास नहीं है। बाकी राजपुत्र राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, पवन पुत्र यानी पवन का पुत्र, वनवास मतलब वन वन में वास करना, तो ये सब तत्पुरुष समास है। चौराहा तत्पुरुष समास नहीं है, ये द्विगु समास है। चौराहा रहे, त्रिशूल रहे, पंचमुख रहे, ये सब द्विगु समास। 24 नंबर, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है गुच्छा, तेल, शहर, लड़का। इनमें से कौन जो है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसको नापा या तोला जाता है। तो क्या गुच्छा को नापा तोला जाता है? नहीं। शहर को भी नहीं नापा तोला जाता, लड़का को भी नहीं। तो नाप तोल किसका होता है? तेल का। एक तेल, दो तेल ऐसे देता है दुकान में क्या? 1 kg, 2 kg, 1 लीटर, 2 लीटर ऐसे देता है ना, नापने तोलने वाला चीज़ है। तो इसलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा, तेल। 25 नंबर है कि अरे अरे कहते हुए भग्गू किसके पीछे भागा? भागा। तो अरे अरे कहते हुए भग्गू किसके पीछे भागा? दीदी के, संतू के, पिताजी के, किसी के पीछे नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संतू के पीछे भागा। अरे अरे कहते हुए भग्गू संतू के पीछे भागा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे? जनतंत्र में जब जनता का तंत्र आएगा, जब जनता का शासन आएगा, तो वह राजदंड क्या होगा? तलवार, फूल, बाग या फावड़े और हल। तो जनतंत्र में जो है राजदंड यानी कि लोगों को दंड किस चीज़ से दिया जाएगा? फावड़े यानी कुदाल और हल से। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, फावड़े और हल। 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है कि लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? लिखाई, तो लिखाई कब बना होगा? देखो देखिए तो, लिख और इसमें लिख अब प्लस हुआ होगा आई। प्रत्यय किसको बोलते हैं? ये जो लास्ट में जुटता है ना, लास्ट में जो जुटा उसी को प्रत्यय बोलते हैं। लास्ट में क्या जुटा होगा? लिख में जो है आई जुटा, तो आई जो है ये प्रत्यय हो जाएगा। जो अंतिम में जुड़ता है, लास्ट में जुड़ता है, उसी को प्रत्यय कहते हैं। जो लिख प्लस आई हुआ होगा तब लिखाई बना होगा, तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आई, आकर दीर्घई का। तो लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय है। 28 नंबर है, अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? अधर्म, ये इस शब्द में जो है उपसर्ग क्या है? अधर्म, तो अधर्म कब बना होगा? अ प्लस धर्म, तब हुआ होगा अधर्म। तो उपसर्ग बोलते हैं जो ये पहले जुड़ता है। पहले इसमें सबसे पहले क्या जुटा है? अ। तो ये अधर्म जो पहले आता है ना, उसको उपसर्ग बोलते हैं। तो ये अ जो है, अ में धर्म जुटा तब बना अधर्म, तो इसीलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा, अ। अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? अ। पहले वाले को उपसर्ग बोलते हैं और लास्ट वाले को प्रत्यय बोलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? तो इसका लेखक कौन है? ए श्रीनिवास, बी कुंवर नारायण, सी सावरदहिया या डी सुजाता। तो सही आंसर उसका ए हो जाएगा, श्रीनिवास। दही वाली मगम्मा पाठ का लेखक श्रीनिवास है। 30 नंबर क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1914, 1915, 1916 या 1917। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो है 30 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 1916। 31 नंबर क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे? पंडित बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे जब उनके पिता का देहांत हो गया? जब उनके पिता की मृत्यु हुई तब वो कितने वर्ष के थे? 9.5, 10, 12 या 13? तो कितने वर्ष के थे? ए नंबर सही हो जाएगा, 9.5 वर्ष के थे। 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ है, तो निम्नलिखित में से जो है वो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ कौन है? किस पाठ को जो है रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था? ए हिरोशिमा, बी जनतंत्र का जन्म, या सी भारत माता, या डी मछली। तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ कौन सा है? तो जनतंत्र का जन्म, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 नंबर है, निम्नलिखित में कौन कविता नहीं है? इसमें से जो है कौन कविता नहीं है? एक वृक्ष की हत्या, लौट कर आऊँगा, नौबत खाने में इबादत, यहाँ तक है। और फिर डी नंबर है कि हमारी नींद। तो इसमें से कौन जो है कविता नहीं है? इस क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जैसे एक वृक्ष की हत्या, तो ये क्या है? आपको हम जब पढ़ा रहे थे काव्य खंड, तो काव्य खंड में पढ़े थे एक वृक्ष की हत्या, कि जब एक दिन लेखक घर आता है तो वो बूढ़ा चौकीदार वृक्ष यानी कि नहीं था। तो ये तो काव्य खंड में पढ़े थे, तो ये तो कविता है। फिर लौट कर आऊँगा, फिर वो बंगाल में आने की जो बात करता है, तो ये भी तो कविता में ही पढ़े थे, ये भी कविता है।
हमारी नींद, हमारी नींद भी आप कविता में ही पढ़े थे, क्योंकि उसमें पढ़ाए थे ना हम कि जब आप सोते हैं यानी नींद में रहते हैं तो कुछ सेंटीमीटर पेड़ पौधे बढ़ जाते हैं। तो ये तीनों आप पढ़े हैं कविता में, तो नौबत खान में इबादत ज़्यादा चांस है कि यही नहीं होगा। तो इसीलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा कि ये जो है कविता नहीं है। ये तब जब भूल जाए, बाकी तो आप अगर गद्य खंड पढ़े होंगे तो पता ही होगा कि ये गद्य खंड का है। मैंने नौबत खाने में इबादत, ये कविता नहीं है। तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, नौबत खाने में इबादत। 34 नंबर है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। तो इसमें से कौन शुद्ध वाक्य है? वाष्प निकल रहा है, वाष्प निकल रहा है, दोनों तो सेम है। तो इसमें शुद्ध कैसे चुने? तो इसमें ये वाष्प गलत है, वाष्प ये सही होता है। बी नंबर इसका सही हो जाएगा, वाष्प निकल रहा है। ठीक है, ये ए नंबर का वाष्प ही गलत है। 35 नंबर है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के कितने? 2, 4, 5, 8 कितने भेद होते हैं? तो सही आंसर किसका इसका हो जाएगा? 5। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड अपने दोस्तों को भी भेजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, करवाइए। ठीक है, आज और के लिए इतना ही, बाय।